बहुत बहुत प्रणाम। आज गुरु जी का दिन है और इस दिन मुझे भी याद किया। निश्चित तौर पर मैंने कहा गुरु जी के बिल्कुल निश्चित चलेंगे। आज सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपके बीच में थोड़ी सी देरी हुई आने में। आपने मुझे इसके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह में, नाथ समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाया है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और प्रतिभाओं से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं और पढ़ाई के कंपटीशन के अंदर शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़े। निश्चित सफलता मिलेगी और ज्ञान किसी की बापूती नहीं है। निश्चित आप अर्जित करें और आगे बढ़ें। आज गुरु जी के इस दिन पर मैं पुनः आपको प्रणाम करता हुआ, मेरे लायक कोई भी कार्य हो, आप वार्ड का हो, शहर का हो, कहीं भी आप जो आदेश देंगे निश्चित तौर के ऊपर आपके बीच में आपके आदेश की पालना होगी। ये मेरी आपने मुझे सम्मान समारोह दिया, याद किया, उसके लिए पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। वो दीवारा हो गया है और अभी भी हमारे सभी समाज के लिए बड़ी जोर ताली बजा कर मेरे संगीजी है। मैं आपको ये बता दूं संक्षेप में कि यह जो मगरा क्षेत्र है नाथ संप्रदाय का बाहुल्य क्षेत्र है और रावत समाज, मेराज समाज और काठा समाज के मुख्य गुरुद्वारे आसन जिलेलाओं में, आसन कलाड़िया में, आसन भालिया में, रावड़ी धुड़े में, यहाँ पर ये मुख्य गुरुद्वारे हैं। तो ये आप सबके जो मुख्य गुरु हैं वो नाथ संप्रदाय के योगी है जो भी इस समय यहाँ विराजमान है। तो निश्चित रूप से तो गौरव दंता शब्द इस समय में प्रचलन में है, उसको आप बंद कराने के लिए विधानसभा के अंदर अपना एक वक्तव्य प्रदान करें और जो जहाँ पर गौरव दंता शब्द बोला जाता है उसे बंद कराने के लिए प्रस्ताव पास करा करके इस शब्द को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हो। यह शब्द क्योंकि हमारी आस्था गुरु गोरखनाथ जी के प्रति ऐसे है, कुछ लोग अपने शब्दों में इस्तेमाल करने के लिए जैसे चोरी करना, कोई डकैती कर रहा है, साहब ये तो धंधा बना रखा है। इस धंधा के साथ में गोरख शब्द जोड़ने से अपमान माना जाता है गुरु जी का। इसलिए कभी भी इस चीज को काम में नहीं लानी चाहिए और निश्चित तौर पर अगर मौका मिला तो निश्चित विधानसभा में मैं इस बात का लेकर के और कोई भी इस नाम के आगे जैसे चोरी कर रहा है कि गोरख धंधा बना रखा, वो बना रखा, गुरु जी का नाम नहीं आना चाहिए उसके सामने, इससे अपमान माना जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर कोई भी बात अगर आएगी तो उसको विधानसभा में भी रहेगा, आपको संभाल करके जाना, मैं निश्चित उठा करके और तारीफ करवाएंगे। मांग है एक तो ब्यावर शहर जो भी जिला बना है, मैं उस शहर में अनेक समाजों के लिए आपने चौराहे और सर्किल प्रदान किए हैं। तो मैं हमारे जो आराध्य है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उनके नाम से एक चौराहा गुरु गोरखनाथ सर्किल या गुरु गोरखनाथ चौराहे के नाम से हो, इसका एक विज्ञापन आदरणीय चेयरमैन साहब को और आदरणीय श्री विधायक साहब को मैं आप सभी नाथ योगी समाज की ओर से मैं प्रदान कर रहा हूँ। नारायण नाथ जी महाराज, श्रीमान नारायण नाथ जी, प्रवेश नाथ जी, दुर्गा नाथ जी और श्रीमान नरेंद्र रावल जी, काल नाथ जी। और दूसरा ज्ञापन जो है एक विश्वविख्यात मंदिर है, इस मंदिर के जो आगमन के रास्ते हैं एक हाईवे के ऊपर और एक दादाबाड़ी के पास में एक स्वागत द्वार और तोरण द्वार बने। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भारत में 2 ही मकरंद बालाजी महाराज के मंदिर हैं, उसमें से एक यह मंदिर है। तो वहां पर एक हाईवे के ऊपर मलार रोड हाईवे पे और एक दादाबाड़ी के पास में तोरण द्वार स्वागत द्वार बने। इसके लिए यह दूसरा ज्ञापन आपको भेंट कर रहे हैं। हमारे भक्त मंडल की टीम से आग्रह करूंगा कि आप कृपया पधारें। महासभा के संरक्षक का उद्बोधन होगा। जल व्यवस्था करवाए श्रीमान नितेश नाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सब संतों को आदेश आदेश। हम सब यहाँ पर
भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के वंशज नाथ योगी। हम कितने हैं यहाँ पे देखें, नाथ सिद्ध योगी यहाँ कितने हैं अपने हाथ में। और आदेश पे एक भी आदेश नहीं हुआ। बोले आदेश 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 आदेश। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब नाथ योगी अखिल भारतीय नाथ योगी महासभा और मकर ध्वज बालाजी विश्व कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पे जो हो रहा है, गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है, आप सब माननीय अतिथिगणों के सानिध्य में जो हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी उपस्थिति देखकर बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ। मुझे अपने आप में अपने भीतर बहुत आदर मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, एक समय जब मैं छोटा था, मैं मेरे स्कूल गया, नया एडमिशन था मेरा, और वहां पे मुझसे पूछा गया कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं नाथ हूँ। बोले नाथ कौन होते हैं? मैंने कहा नाथ होते हैं। मुझे जानकारी ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने कहा अच्छा नाथ वो क्या जो ये भगवा पहन के भिक्षा करते हैं। तो मैंने कहा मैं आज आपको जवाब नहीं दूंगा साहब, मैं मेरे पिताजी से पूछ के आऊंगा और कल आपको जवाब दूंगा। मैं घर गया, अपने पिताजी से पूछा कि पापा ये आज मेरे से प्रश्न पूछा गया है कि जो भगवा पहन के भिक्षा करे क्या वो नाथ है? तो पापा ने मेरे से कहा कि बेटा वो नाथ वो नहीं है, जो भगवा पहन के दीक्षा करे वो नाथ है। और भिक्षा केवल और केवल अपने तप और बल का, अपने ज्ञान का अभिमान न हो, और गुरु परंपरा से भिक्षा का वो कार्य होता था। इसलिए उस दिन से मैंने जब वापस उनको जवाब दिया, वो भी बहुत गौरवान्वित हुए कि वास्तव में हमारे भी गुरु नाथ योगी थे। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप बताओ कि आपके कोई गुरु नाथ जी हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे गुरु नाथ जी हैं। तो मैंने कहा वो भगवा पहन के दीक्षा और दीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो कार्य होता है वो नाथ होता है। और आज नाथ सिद्ध योगी संपूर्ण जगत में विख्यात है। गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से, गुरु गोरक्षनाथ जी के चरण कमलों पे चल के महायोगी आदित्य योगीनाथ जी महाराज जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और इसी परंपरा से हम सब आगे चल रहे हैं और इसी क्षेत्र में निर्माण के नए नए संचार उत्पन्न कर सकते हैं। और हमारे गुरु चाहे तो एक पल में वो उस शिष्य का और महामंत्री का पद भी मुझे दे रखा है। और अभी अगले 3 वर्ष के लिए हमारे इस अखिल भारतीय नाथ योगी महासभा में अध्यक्ष का मनोनयन भी किया जाना प्रस्तावित है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं और मैं अपना प्रस्ताव देता हूं कि अखिल भारतीय नाथ योगी महासभा के अध्यक्ष पद के लिए माननीय गुरुवर डॉक्टर प्रकाश नाथ जी महाराज का नाम मैं प्रस्तावित करता हूं और इसका अनुमोदन की आपसे अपेक्षा करता हूं। क्या आप सबका अनुमोदन है? सर्वसम्मति से हम हमारे गुरुदेव श्री डॉक्टर प्रकाश नाथ जी महाराज को अखिल भारतीय नाथ योगी महासभा का अगले 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। आदेश आदेश। महाराज की जय हो। मेरे 3 बच्चियां हैं और मैं सभी समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी अपनी बच्चियों और बच्चों में कोई फर्क नहीं रख के अच्छा पढ़ाएं उनको और अच्छी परवरिश दें, यही कामना। और बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आदरणीय डॉक्टर प्रकाश नाथ जी ने जो एक बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, मैं उनको आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको शिक्षा के बारे में बताया है, तो मैं भी 2 ही बातें बोलूंगा आपको। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा के बारे में आप सभी को मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है।
जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके पिताजी नहीं है, इस बात का विशेष है, और जिसके पिताजी है और वो ड्रिंक करते हैं और वो आर्थिक कमजोर स्थिति मानते हैं, अगर पिताजी है ना आर्थिक स्थिति खराब मानते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो आर्थिक स्थिति कमजोर में नहीं आएंगे। जिसके पिताजी नहीं है और जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म हमारे संस्था के द्वारा, हम जो भी 5 साल कार्यकर्ता है उनके द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था दी जाएगी। कोई भी है तो कृपया मुझे मेरे नंबर नोट कर दें, 7976 73 2003। कोई भी समाज का बच्चा बच्ची जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके पिताजी नहीं है, स्थिति है, उन बच्चों को स्कूल गणवेश हमारी टीम के द्वारा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरदुल बालाजी महाराज की, प्रोग्राम कराने वाले की, सब समाज पधारा वाले सबों की मैं माननीय सर्व समाज के वरिष्ठ सब विराजे हैं, सबको नमन करता हूँ। और मेरा निवेदन है कि जैसे प्रकाश नाथ जी प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे सब जिले में प्रोग्राम करावे, बहुत बढ़िया है। और प्रकाश नाथ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को आगे उनकी उत्सुकता बढ़ती है कि आज इनाम देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पहला गुण है शिक्षा। शिक्षा मजबूत होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, और बच्चे आगे बढ़ेंगे फिर व्यापार करेंगे, नौकरी लगेगी, फिर समाज में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ऐसा प्रोग्राम करके सब पूरे राजस्थान के नाथ समाज को याद किया, बुलाया है। आपको तहे दिल से प्रकाश नाथ जी को, मैं जी को तहे दिल से धन्यवाद। आज इस बस है एक अंतिम हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणपत सिंह जी की अमृत निवाणी में उद्बोधन सुनेंगे। उसके पश्चात में आदरणीय श्री विश्वनाथ जी का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं होने की वजह से प्रतिभाओं का सम्मान और विश्वनाथ जी और अन्य अतिथियों का सम्मान करेंगे। श्री गणपत सिंह जी मुझे साहब। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मकर ध्वज बालाजी महाराज की, मकर ध्वज बालाजी महाराज की। काफी समय हो चुका है और मैं सबसे पहले आप बधाई देना चाहता हूं परम सम्माननीय डॉक्टर प्रकाश नाथ जी शास्त्री साहब को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप लोगों से रूबरू होने के लिए। और आप अभी अखिल भारतीय नाथ महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके सानिध्य में और ये समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। वैसे आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज अनेक गुरुओं और गुरु माताओं के बीच में खड़ा हूँ। रावत राजपूत महासभा हमारी सभा है और समुदाय है, समाज है, उनके गुरु आप ही, चाहे नाथ ये सारण का गुरुद्वारा हो, चाहे हसन झेलेलाल का गुरुद्वारा हो, हमारे आप लोगों को नाथ संप्रदाय को हम गुरु मानते हैं। और मैं गुरुओं के साथ साथ गुरु माताओं को भी अपना चरण स्पर्श करता हूं। और आप सभी जो इतने नाथ महासभा के जो पदाधिकारी, कोई जालोर से, कोई जोधपुर से, कोई जयपुर से, कोई पुष्कर से, सारी प्रतिभाएं जो यहाँ पर समाज की प्रतिभाएं और क्रेज यहाँ पर पधारी है, मैं उनके लिए क्या शब्द कहूं। कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप मिट जाते हैं, गंगा में नहाने से पाप मिट जाते हैं,
कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर शाप मिट जाते हैं और चांदनी रात में बैठने पर ताप मिट जाते हैं। लेकिन आप जैसे महानुभाव उच्च कोटि के पुरुषों के सानिध्य में बैठने पर पाप ताप और शाप सब मिट जाते हैं। मैं या शब्दों को याद दिलाऊंगा आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी, उन्होंने एक बात कही थी कि ये मत पूछो कि अमेरिका ने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन ये अपने आप से पूछो कि तुमने अमेरिका को क्या दिया। यही बात मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं। हर आदमी अपनी छाती पर हाथ रख के ये पूछे कि मैंने इस समाज को क्या योगदान दिया। और आप लोगों को एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, एक महानुभाव ने कही थी कि जब तक हम समाज के ज्यादा से ज्यादा सदस्य नहीं बनाएंगे, अगर वो सदस्य बनेगा महासभा का, तो निश्चित रूप से ये समाज से जुड़ेगा और इसका सहयोग हमें मिलेगा। इसलिए मैं प्रकाश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहला काम ये करें, कई प्रतिभा समाज में पड़ी है, कोई पता नहीं पड़ता है, उनका सहयोग आपको मिलेगा। और जब तक वो सदस्य नहीं बनते हैं, समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को समाज से जोड़े। प्रकाश नाथ जी, अभी 23 जून को हमने कार्यक्रम रखा था अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के किसानों का हमारा संगठन है किसान संघ, उसके आप मुख्य अतिथि थे और आपका मार्गदर्शन मैं बहुत अच्छा लगा। और आज आपने ये जो मक्कर ध्वज बालाजी के महंत के रूप में काम कर रहे हैं, हजारों लोगों को आपके माध्यम से बालाजी का आशीर्वाद मिलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि बालाजी आज जो यहाँ पर पधारे हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान करे। और बच्चों को मैं, क्योंकि प्रतिभा है, अभी एक बात भाई ने कही थी अपने कि शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का ध्यान किसी और रुचि में है तो उसकी रुचि को पूर्ण करी जानी चाहिए। आजकल धंधा भी बहुत जरूरी है, अगर पैसा नहीं है अर्थव्यवस्था सब अनर्थ हो जाता है। हम उन बच्चों की कैसे मदद करेंगे अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है? तो ऐसे भाई जो अपने व्यवसाय में बहुत ही निपुण हो रखे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और मैं शुरू से अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन कुछ बातें इनको कहना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेक्चरर भी रहा, हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल भी रहा, बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा, ब्यावर नगर परिषद में प्रतिपक्ष का नेता भी रहा और पेंशनर समाज का निर्विरोध अध्यक्ष रहा। वर्तमान में जो बता दिया मैंने, विद्या ददाति नियम या श्री सीमेंट में जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए प्रति माह है, उसका पिता कहता है कि वो बच्चा रोज बिना मेरे चरण स्पर्श किए बिना वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को भी चाहिए कि जहां जब भी कहीं जाते हो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाओ, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपने देखा होगा अगर अपन फौज में या कुएं में बाल्टी को डालते हैं तो जब तक वो बाल्टी टेढ़ी नहीं होती है, झुकती नहीं है,
तब तक उसमें पानी नहीं आता है। तो बच्चा जब तक झुकता नहीं है, शिक्षा प्राप्त कर नहीं कर सकता है, गुण ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात भी कही, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के साथ हमारे में अच्छे संस्कार होने चाहिए। और एक मोटी बात जो मैं प्रतीक्षा था कि जरूर ये बात कहेंगे सारे वक्ता, अरे परिश्रम करो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। ना धंधे में सफल होता है, ना पढ़ाई में सफल होते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन, एडिसन, जिसने 100 से ज्यादा आविष्कार किए थे, उसने कहा है इन लाइफ 1% इज लक एंड 99% परस्पिरेशन। कहने का मतलब यह है कि हमारे 99% परिश्रम होता है सफलता के लिए, केवल 1% लक होता है। लेकिन हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारी तो किस्मत में नहीं है। अरे किस्मत में मिलेगा, परिश्रम करो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर परिश्रम करते जाए तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। के लिए सोने को आग में तपना पड़ता है। आग में तपकर सोना बन जाता है कुंडल, तिलक का स्थान प्राप्त करता है घिस घिस कर चंदन। अगर चंदन को घिसेंगे नहीं, तिलक का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। आग में तपकर बनता है सोना कुंडल, तिलक का स्थान प्राप्त करता है घिस घिस कर चंदन। उमस में तड़पना पड़ता है धरती को सावन को लाने के लिए। अभी उमस कितनी है, सावन आए, कल सावन आने वाला, इसके पहले कितनी उमस है, कितनी गर्मी। उमस में तड़पना पड़ता है धरती को सावन लाने के लिए। मरना पड़ता है मनुष्य को स्वर्ग का पाने नंदन, मरना पड़ता है मनुष्य को स्वर्ग का पाने नंदन। इसलिए मैं यही सीख बच्चों को देना चाहता हूँ कि कठोर परिश्रम करो और जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और बच्चों को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। आपका अपना टाइम टेबल होना चाहिए। कम से कम विद्यार्थी जो 6 से 8 घंटे डेली अगर वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। आज जमाना 60-70% का नहीं, 80% का भी नहीं, 80 से ऊपर 90 से ऊपर % का हो गया है। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप कठोर परिश्रम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करें। कहाँ बर्बाद करना? क्रिकेट का मैच आ रहा है, अपने देखने लगे, कितने 2-3 घंटे निकल गए। कोई सीरियल आ रहा है टीवी में, देखने लगे, अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है। और मोबाइल, इसे टीवी और मोबाइल को जितना आप कम उपयोग करोगे उतनी ही आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे जवान हो जाते हैं, बहुत एक गलत बात सुनता हूँ मैं, और एक वो गलत बात मैंने भी आज सुनी था, बहुत बुरी लगी मुझे। वास्तव क्यों कहते हैं लोग गोरख धंधा, गोरख धंधा। अरे गुरु गोरखनाथ के नाम से गोरखपुर बसा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा साहित्य है इनका, गुरु गोरखनाथ का। तो मुझे भी आज बड़ा वास्तव में, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर गोरख धंधे का उपयोग करेगा तो मैं उसको रोक दूंगा, रोक दूंगा। ये गुरु का अपमान है, वास्तव में होना नहीं चाहिए। और मुझे भी आज ही मालूम पड़ा कि बहुत गलत उपयोग किया जा रहा है। बच्चे बोल जाते हैं इलू इलू। अरे बेटे, ये इलू इलू को छोड़ देना बिल्कुल। माँ बाप आपको पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, जो माँ बाप कहें उसके साथ शादी करनी है, चाहे हम IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए,
एसपी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूं, कभी भी माँ बाप की सहमति के बिना कभी शादी मत करना, किसी बच्चे से फालतू बात मत करना। फैमिली को यूज करो, फैमिली, इलू नहीं, फैमिली। फैमिली का मतलब फादर, एफ का मतलब फादर, ए का मतलब एंड, एम का मतलब मदर, फादर एंड मदर, एल आई लव यू, है ना, एल वाई, फैमिली, एफ एम एल आई वाई, फादर एंड मदर आई लव यू। वही बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और आपको पता है कि ये अंग्रेज लोग बोलते हैं गॉड, ये गॉड कहां से लिया? ये हमारे से ही लिया। कहां से? हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ऑर्गेनाइजर, विष्णु पालन करने वाला, और महेश डिस्ट्रक्टर, नाश करने वाला। तो जीओडी गॉड, जनरेटर ब्रह्मा का नाम है, और ऑर्गेनाइजर विष्णु, डी डिस्ट्रक्टर। तो ये हमारे से तीनों उन्होंने के लिए, समाज के लोगों को जोड़ने के लिए जो काम किया है, भगवान आपको खूब आशीर्वाद दे, बालाजी का आशीर्वाद दे, और इस प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाए और समाज में नाम उच्चारण करे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कई बार बच्चे हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जब आईएएस बन जाते हैं, बड़े पद पर चले जाते हैं, तो माता पिता को भूल जाते हैं। और उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रकाश नाथ जी को। समाज के सभी, प्रकाश नाथ जी ने मुझे पहले भी सम्मानित किया था, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और ये मेरे हाथ में जो नट है, ये भी आपका दिया हुआ, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप उस समय ज्योतिष का काम भी करते थे। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सारे समाज के लोग जो यहाँ पर पधारे हैं, जो बच्चे जहाँ पर पधारे हैं, बालाजी का आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय भारत। बात कहूंगी, और हो सकता है कि मेरे इस बात से काफी महिलाओं को प्रेरणा मिले, काफी बच्चियों को प्रेरणा मिले। मेरी जब सगाई हुई थी, तब मेरे ससुर जी का एक सपना था कि आशा सिर्फ लेक्चरर बनकर दिखाना, और मैंने उस सपने को जीता। आज 30 साल की उम्र में मैं प्रिंसिपल पद पे हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल को प्रिंसिपल पद हासिल कर लेना, वो भी इतनी कम उम्र में, वो मैं जानती हूँ कि इसके पीछे मेहनत कितनी लगी होगी। उसके उपरांत मैंने अभी तक अपने जीवन में 16,000 विद्यार्थियों से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाया है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रदान की है जिनके माता पिता नहीं थे, और आज भी ब्यावर में एक छोटा कोचिंग सेंटर है, आशा योगेश्वर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर, जहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं मेरे पास सर, जो बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर, जिन्हें मैं मुफ्त में शिक्षा दे रही हूँ। बदले में उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आगे इस सपने को बढ़ाने के लिए मैंने अपने ससुर जी उपेंद्र नाथ जी और उनकी सासू माँ को बोला कि मम्मी मेरा एक सपना है कि मैं एक स्कूल खोलूं, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया कि व्हाट इज दिस फील्ड ऑल अबाउट। ये आसान नहीं है, मुझे पता है, मैं बहुत छोटी हूँ, मुश्किल है, पर मेरे सास ससुर और मेरे पति का मेरे पीछे होना, और इससे बड़ी ताकत मुझे क्या चाहिए। मेरी 8 साल की बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, मेरी बच्ची भी वो देखे, और लड़का और लड़की का